Yes, very good morning, students. So let's focus on how, when I say a number in Indian system, you should be able to tell me in the Western system, the international system. Yes, good morning, all. Good morning. Yes. So today we are going to learn how we are going to convert immediately in Indian money to international money. Like that, we are going to learn. So that's why I put the place values over here. Till 10,000, यहाँ देखिए 10,000 तक दोनों में सेम ही है. I'll explain Hindi also and English also so that you can follow it easily. Don't do mistake. Okay? So till 10,000, 10,000 तक दोनों करेंसी, दोनों इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में दोनों में सेम ही रहेगा. Correct? So now we'll see a number, see here now. For example, I want to tell you. तो यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग ऐसा करेंगे तो ये भी इसमें, ये मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इंडियन सिस्टम लिखा. ऊपर वाला इंडियन सिस्टम है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, 10 अरब, खरब, 10 खरब. ओके, क्लियर. और यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 billion, trillion, 10 trillion, and 100 trillion. Like that, it goes on and on and on. Okay, so trillion, billion, million. Okay, but in Western system, I told you very clearly, we'll do the grouping of 3, 3, 3. Okay, over here, sorry, I missed out 100,000 here. 100,000, million, 10 million. सी अभी गलत किया तो फिर यहाँ पर कन्वर्शन जो है गलत होगा. ओके, 100 million, then comes here billion, 10 billion. See over here मैंने 100,000 मिस कर दिया था. 1,000, 10,000, 100,000. See now I told you 3, 3 आएगा ना, तो मिलियन में 3 आएगा, 1,000 में 3 आएगा, और बिलियन में 3 आएगा, then trillion. Clear? So with that grouping, मैंने अपनी गलती, मैंने आपके सामने देखो मैंने क्या मिस आउट किया, मैंने खुद फाइंड आउट कर लिया. करेक्ट. सो 3, 3 करके कमा करना है करके तो मैंने फाइंड आउट कर लिया. सो लाइक दैट्स हाउ यू फाइंड आउट. So now this is all 10,000 both in international and Indian system. You know it's still 10,000. Now if I add this over here, so अभी मैं पूछूंगी 1 लाख वेस्टर्न सिस्टम में क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि 1 लाख जो है वो वेस्टर्न सिस्टम में क्या है, 100,000 है. क्या है, 100,000. अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह आता है तो आप वेस्टर्न सिस्टम में बोलोगे कि 1 लाख इंडियन मनी वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है, 100,000. सो इधर लिख लीजिए 1 लाख इज इक्वल टू 100,000. ओके, यहाँ भी 1 लाख लिखना है, 1 लाख लिख लीजिए. 1 लाख इज इक्वल टू 100,000. सी इजी. अभी इजी हो गया कैसे बोलना है इंडियन सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम में. ऑल राइट. सो वैसे ही यहाँ पर ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार कि 1 लाख इंटरनेशनल में क्या है, या इंटरनेशनल 100,000 इंडियन मनी में क्या होता है. देन यू कैन सेट. तो ये टेबल आप फटाफट ऐसे लिख के पहले से रख दोगे तो फटाफट आप बोल सकते हो कि 100,000 है वो इंडियन मनी में 1 लाख है. इसका उसका जैसे भी बदल के पूछे फटाफट हम जवाब दे सकते हैं. अभी आएंगे यहाँ पर. वैसे ही आप याद रख लीजिए कितने जीरो सही. 1 मिलियन में कितना जीरोस हो गए, 6 जीरो हो गए ना. तो आप याद रख ले मिलियन में 6 जीरो है. देखिए, सो 1 लाख में 5 जीरो है. सो अभी 1 मिलियन जो है इंडियन मनी में कितना है, 10 लाख है. 1 मिलियन इंडियन मनी में कितना है, 10 लाख है. इजी हो गया आपको. इजी हो गया तो चैट बॉक्स में बताइए इजी क्या आपको ऐसा करना आता है, क्या आपको
क्या पूछ रहे हैं आप लोग? ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, 1 मिलियन, इसे किसको समझ में नहीं आ रहा है? सीमा जी या साधना जी, किसको समझ में नहीं आ रहा है पूछिएगा, अभी से वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो 1 मिलियन पूछेंगे कितना इंडियन मनी है, तो 10 लाख है। सो व्हाट विल राइट, 10 lakhs, you can write this way also, 10 lakh is equal to 1 million. क्लियर? यस, समझ में आ गया प्रीति जी, ओके, वेरी गुड, राइट। अभी जाएंगे यहाँ पर करोड़ में। ओके, तो अभी ग्रुपिंग करके देखिए, वेस्टर्न सिस्टम में आएंगे तो यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, करेक्ट ना? तो ये 10 मिलियन हो गया, हमको मालूम पड़ गया, तीन तीन ग्रुपिंग करेंगे। इंडियन सिस्टम होता तो हम कहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे? यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये 1 करोड़ है। ठीक है ना? ओके। सो अभी 10 मिलियन जो है आपको इंडियन मनी में क्या है? 1 करोड़ है, या 1 करोड़ क्या है करके पूछेंगे तो 10 मिलियन है, आप बता सकते। क्लियर? सो नाउ वी विल राइट इन वर्ड्स, 1 crore इज इक्वल टू 10 मिलियन। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट, आगे जाए। अभी अगला कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए, अभी तो आपको मेथड मालूम है, बताइए कौन बताएगा अगला। अभी ये क्या है, इंडियन सिस्टम में क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, ये नंबर बताइए मुझे। ऊपर तो लिखा हुआ है आपको, इसीलिए मैं बोलती हूँ शुरू से जैसे ही नंबर आए उनका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। जैसे ही प्लेस वैल्यू ऊपर लिख दिया तो आप नंबर नेम्स में गलती करोगे ही नहीं। बच्चों को भी आप ऐसे ही सिखाइए, फटाफट फटाफट उसका नंबर नेम ऊपर लिख लीजिए। पूरा स्पेलिंग लिखना करके जरूरत नहीं है। हाँ, प्रीति जी बोल रहे हैं 10 करोड़ है, बराबर है 10 करोड़ है, मगर इंडियन इंटरनेशनल में क्या है? 10 करोड़ इंटरनेशनल में क्या बन गया? क्या है इधर लिखा है? 100 बिलियन। क्या है? कर, हाँ 10 मिलियन करके बताए, यहाँ पे है क्या? ये एक यहाँ पर है क्या प्रीति? यहाँ पर है तो आप 10 मिलियन बोलोगे, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये 100 मिलियन है ना बेटा, HM लिखा है मैंने, यहाँ पर नहीं है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 10 crore इज इक्वल टू 100। जब भी आप 100 करके, सिर्फ 100 मिलियन मत लिखिए, 100, 1000 है ना, 100 है ना, 100 मिलियन। ये कहाँ पर? HM दिखा है, देखिए मैंने HM TM यहाँ पर रहेगा, तो इसलिए हमने 10 मिलियन बोला था यहाँ पर जब था एक। जब अभी यहाँ पर आ गया तो 100 मिलियन में आ गया ना बेटा। करेक्ट, 100 बिलियन, बेबी शाहजी ने बोला है 100 बिलियन, तो 100 बिलियन करेक्ट, वर्ड्स में लिखना है तो 100 बिलियन। क्लियर? यस, अंजलि सोनी 100 बिलियन। अभी अभी और आगे जाएंगे हम अभी, ठीक है, अभी और आगे जाएंगे। अभी बताए 1 बिलियन जो है इंडियन मनी में क्या हुआ? यस। क्या लिखा है बेटा? सीमा जी ने TC करके, हाँ प्रीति जी ने लिखा है 1 अरब करके। अभी मैं ये बोर्ड रब कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे बोर्ड रब कर रही हूँ। अभी आया हमको यहाँ पर 1 बिलियन, सो 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन। 1 लिख लीजिए, 1, ताकि आपको एल जैसा नहीं दिखे। ठीक है ना? अंडरस्टूड? यस। हाँ, वेरी गुड, सब लोग ने बराबर आंसर दिया। अभी कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। तो अभी इधर कोई भी नंबर रह सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी एक। हम अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ पाओ, यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर यहाँ पे 8 हो गया या यहाँ पर 9 हो गया, वही कॉन्सेप्ट है आपको। ये कहाँ पर है आपको देखना है। इट इज इन 10,000, 9 इज इन 10,000, सो यू रीड इट एज 90,000 करके यहाँ पे, बराबर ना। जब आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो 90,000 करके पढ़ोगे। तो ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो आगे बढ़े, और अभी अगला कौन बोलेगा? आगे बताइए नाउ। 10 बिलियन इंडियन मनी में क्या है? 10 बिलियन या वन, क्या है ये? 10 अरब, करेक्ट, इज इक्वल टू 10 बिलियन, करेक्ट। यस, यस, वेरी गुड, सबने बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, टाइपिंग मिस्टेक है तो ठीक है, नहीं तो हैव द माइंड। आगे बढ़े, अगला बताइए अभी। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, मैं देख रही हूँ। वेरी गुड, बेबीशा जी ने बताया 10 बिलियन। 10 बिलियन बताया है, यहाँ पे 10 बिलियन है, यहाँ पे क्या है बेटा? HB लिखा है मैंने। H तो क्या होता है? क्या होता है? 1 खरब माने 1 खरब इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे क्या है? HB तो 100 बिलियन हो गया, 10 नहीं होता है, यहाँ पे HB लिखा है। देखिए, आपको अक्षर दिख रहा है क्या? TB, HB, यहाँ पे HB है। So 1 खरब is equal to 100 बिलियन। ओके, बोर्ड दिख रहा है? यस, यस, संगीता देवी ने बराबर बताया है। बिलियन है बेटा, मिलियन नहीं है। बिलियन, मिलियन नहीं, बी है बिलियन। हम बिलियन पे जगह पे, मिलियन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, बिलियन, वी आर इन बिलियन। साधना जी ने बराबर बताया है, बराबर, वेरी गुड। बेबी शाह जी ने अभी करेक्ट कर लिया है, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Now we have come to trillion, correct? So trillion, T में T लिखा है यहाँ पे, ट्रिलियन। ओके, हम ट्रिलियन में आ गए, तो यहाँ पे क्या है? 10 खरब जो है। ओके, सो 10 खरब is equal to, what is that? 1 ट्रिलियन। ओके, वेरी गुड। प्रीति जी ने लिखा है ट्रिलियन करके। 1 ट्रिलियन आपको मेंशन करना है कि कितना ट्रिलियन है, 1 है कि 2 है या क्या है करके आपको मेंशन करना है। सो यू हैव टू से 1 ट्रिलियन। आप सिर्फ ट्रिलियन बोलोगे तो कौन सा ट्रिलियन है? यस, वेरी गुड, 10 खरब। ओके, अरब, खरब, खरबपति है, अरबपति है। पहले सबको करोड़पति करके बोलना ही बहुत बड़ा स्टेटस था। आजकल करोड़पति कितना ज्यादा स्टेटस नहीं है, खरबपति अरबपति में चल रहा है ना। ऑल राइट, सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अभी मैं कोई भी नंबर दूंगी, क्या आप लोग दोनों सिस्टम में बता पाओगे? कितने लोग को अभी तक कंफ्यूजन है? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि मैम मेरे को ये जगह और एक बार समझाइए, तो मैं समझाती हूँ। इफ यू if you have doubts still, I will clarify it. Otherwise, I will proceed. I will give you a number. You have to tell me both in Indian and international system. No doubt. Very good. Baby Shaji said it's because we have already had 3 sessions. Already एक सेशन सिखाया था, दूसरे सेशन में आपने गलती किया था, वापस आपको समझाया था। अब ये तीसरा सेशन चल रहा है नंबर नेम्स पर। दोबारा रिपीट। यस, संगीता देवी, आई विल रिपीट अगेन। यस, संगीता देवी इज सेइंग दोबारा रिपीट। अच्छी बात है कि आप लोग कॉन्सेप्ट वापस समझना चाहते हैं। ऊपर से मैं समझाती हूँ ये क्या होता है, लिख लीजिए। आपको स्पेलिंग जानना है तो ये वंस है, ONE, यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिखती हूँ। ये लिख लिया? बोर्ड रब करूं मैं? ये लिख लिया ना? आई एम रबिंग द बोर्ड।
ये वंस है, स्पेलिंग ONES है, वंस। ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, एस, सब में एस। ये 1000, ये 10,000। यहाँ तक दोनों इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों एक ही, कोई भी आप नंबर लिखोगे दोनों में एक ही बस है, 10,000, 60,000, 70,000 ऐसे ही पढ़ोगे। यहाँ 1000 वैल्यू के बाद ही दोनों सिस्टम ने अलग अलग नाम रखा है, मगर पैसा वही गिनती होगा ना, मगर देयर इज अलग अलग नेम्स फॉर द नंबर, नेम्स फॉर देम। ओके, क्लियर? इतना तक क्लियर संगीता देवी जी? यस। तो नाउ अभी आगे जाएंगे। यहाँ पर पहले प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर लाख होता है, ये इंडियन सिस्टम में लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 crores। ये स्पेलिंग भी लिख लीजिए, 10 crores। देन कम्स अरब, देन कम्स 10 अरब, देन खरब, देन 10 खरब। ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू, जो ना प्लेस वैल्यू जो है मैंने स्पेलिंग में बता दिया है। मैंने यहाँ पर वर्ड्स पूरा नहीं लिख सकती हूँ, तो TL, लाख के लिए L लिखा है, TL के लिए 10 lakhs के लिए TL लिखा है, करोड़ के लिए C लिखा है, 10 करोड़ के लिए TC लिखा है, अरब के लिए A लिखा है, 10 अरब के लिए TA लिखा है, खरब और TK ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपको समझ जाने के लिए। तो ये हुआ प्लेस वैल्यू आपका इंडियन सिस्टम का। अभी यहाँ 10,000 से यहाँ पर जो वेस्टर्न सिस्टम का प्लेस वैल्यू है, आपको यहाँ बन जा रहा है 100,000। इसीलिए मैंने यहाँ पे HTH, H क्या है 100 के लिए, TH क्या है 1000 के लिए लिखा है। फिर आ रहा है आपका मिलियन, M करके लिखा है मैंने। फिर आ रहा है आपका 10 मिलियन। फिर यहाँ पे HM करके लिखा है 100 मिलियन। यहाँ पर लिखा है बिलियन। फिर आ रहा है आपका 10 बिलियन। यहाँ पर 100 बिलियन, इसीलिए मैंने यहाँ पे HB करके लिखा है। ओके, बिलियन। आप नोटिस करोगे तो मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन में 3 रहना चाहिए, बिलियन में 3 रहना चाहिए ऐसा। ओके, फिर ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन का भी ऐसे ही होगा, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे ही सेम पैटर्न होगा, मगर अभी ये ट्रिलियन तक हम सीखेंगे। ओके, क्लियर? ओके, अभी हम जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये प्लेस वैल्यू हो गया आपका जो मैंने लिख के रखा था। अभी हम जाएंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक 1 ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ से अगर जाएंगे तो ये तो हम सबको मालूम है, ये एक 100 है, तो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है। तो यहाँ से शुरू करना, तो ये एक 10 है, तो यहाँ भी 10 है। यहाँ पे 100 है, तो यहाँ भी 100 ही होगा, 100 होगा। यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ भी 1000 होगा, इंडियन और इंटरनेशनल में। यहाँ पर 10,000 होगा, तो यहाँ भी 10,000 ही होगा। अभी यहाँ से क्योंकि इन लोग का नाम बदल रहा है, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ अगर मैंने 100,000 करके आपको, मैंने अगर मैं इंटरनेशनल में रह रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने आपको 100,000 भेजा है, आप चेक करो आपका बैलेंस है क्या। तो 100,000 मुझे इंडियन मनी में क्या है कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ डू आई नो इट? सो आई, इफ आई नो दिस टेबल वेरी वेल, आई नो 100,000 माने क्या, 100,000 का क्या है इधर ऊपर, लाख है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 100 था, तो 1 लाख क्या हो गया, 100,000 हो गया ना, 1 लाख 100,000। तो अगर ये टेबल मुझे अच्छी तरह आता है, तो बहुत ही बढ़िया से मैं ये लिख सकती हूँ। और ये टेबल भी लिखना कोई हाथी घोड़ा नहीं है, सिर्फ ये 1s 10s 100,000 10,000 100,000 लिखोगे। अगर इंडियन से, क्यों वेस्टर्न सिस्टम में क्या है, 3 3 ग्रुपिंग है, तो सब में ऐसा ग्रुपिंग आएगा। और यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन,
आपका बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे करके तीन तीन ग्रुपिंग है, तो बहुत इजी से आप बना सकते हो आपका इन वेस्टर्न सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया था, बराबर ना, तो अभी मैं यहाँ पर और इधर बढ़ा रही हूँ एक, तो ये क्या हो गया, 1 मिलियन क्या हो गया, 10 लाख हो गया ना, 1 मिलियन क्या हो गया, 10 लाख हो गया, 10 लाख क्या हो गया, 1 मिलियन हो गया। सो 10 लाख क्या बन गया हमारा, 10 लाख क्या बन गया हमारा, 1 मिलियन, 1 मिलियन बन गया ना। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया संगीता देवी जी? ओके, तो वापस सब रिपीट करना है क्या, यहाँ पर इंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे तो फिर ये 10 मिलियन क्या बन गया, करोड़ बन गया। करोड़ क्या है, 10 मिलियन है। 1 करोड़ क्या है, 1 करोड़ क्या हो गया, ये 10 मिलियन हो गया। 10 करोड़ क्या बन गया हमारा, 10 करोड़ क्या बन गया, 100 मिलियन हो गया। 100 मिलियन में 100 मिलियन लिखो, बेटर है। ओके वापस अरब क्या बन गया हमारा, एक 1 अरब क्या बन गया, 1 बिलियन बन गया। और फिर 10 अरब क्या बन गया, 10 अरब क्या बन गया हमारा, 10 बिलियन बन गया ना। अब खरब, एक 1 खरब क्या बना हमारा, 10 बिलियन बना ना, सॉरी ये 100 बिलियन बना, सॉरी 100 बिलियन, 100 बिलियन। यहाँ पे 1 खरब जो है 100 बिलियन। ओके, सो लाइक दिस 1 ट्रिलियन क्या हुआ, 10 खरब हो गए। ऐसे इंडियन टू वेस्टर्न, वेस्टर्न टू इंडियन कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्लियर? अंजलि सोनी जी नो मैम करके बता रहे, क्या नो मैम, आपको समझ में आ गया तो रिपीट नहीं करने का बता रहे, नो प्रॉब्लम। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको कि आपका कल उस दिन जैसा अभी बैंकिंग के ऊपर मैंने बनाया है, आप लोग देखिए। आपको आंसर्स बताना है तो अनम्यूट करके बताइए, नहीं तो फिर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपका आंसर्स, ताकि मैं देख सकूं। Okay. First one, a check which is payable to any person who present it for payment at bank counter. A check which is payable to any person who presents it for payment at bank counter. वो क्या check है? A, order check, B, cross check, C, bearer check. सवाल दिख रहा है अभी, बड़ा सा दिख रहा है ना? ओके, a check which is payable to a person who presents it for payment at the bank counter. What check is it? Next सवाल. NRI means non-resident Indian, no residence Indian, no rural Indian. NRI means non-resident Indian, no resident, no rural Indian. Next. The interest one earns from FCNR account are, the interest one earns from FCNR account are taxable. A, taxable, B, non-taxable, C, none of the above. Sorry, none of the above का spelling यहाँ पर E आना चाहिए. Okay. Right. The interest one earns for FCNR account are taxable, non-taxable, none of the above. Now, fourth one. What is the number of digits in IFSC code? IFSC code, what is the number of digits? A, 15, B, 10,
C 11. You want to unmute and tell me the answers? You can tell me. 5. Dash is a deposit of money that has a fixed time and pays higher interest than SB account. Dash is a deposit of money that has fixed time and pays higher interest than SB account. A, savings account. B, fixed deposit account. C, recurring account. Shall I go to the 6th one? 6th one. Dash is the type of deposit account that that caters to professional and businessmen. Dash is the type of deposit account that caters to professionals and businessmen. A, current account. B, savings account. C, recurring account. Clear? Shall I go to the 7th one? Dash term refers an account that cannot be converted and repatriated into foreign currency. The dash term refers an account that cannot be converted and repatriated in a foreign currency. A, NRI. B, FCNR. C, NRO. Right? Next, we go to the 8th one. An account for individuals which allows to save money and modest interest for money held in the account. An account for individuals which allows to save money and modest interest for money held in the account. A, current account. B, fixed deposit. C, none of the above. सवाल बराबर पढ़िए, ऑप्शंस बराबर पढ़िए. A, current account. B, fixed deposit. C, none of the above. 9th one. What is the abbreviation of IFSC? Indian Financial Secure Code. B, Indian Financial System Code. C, none of the above. A, Indian Financial Secure Code. B, Indian Financial System Code. C, none of the above. 10th one. What is the purpose of overdraft facility? What is the purpose of overdraft facility? Protect client's reputation. B, check bounce prevention. Sorry, check का spelling यहाँ पर गलत है. Okay. Right. Check bounce prevention. All of the above. Right. Protect client's reputation. Check bounce prevention. All of the above. Right. Shall we go to the answer? अभी आप लोग अनम्यूट करके आंसर दीजिए. आंसर देने के लिए सिर्फ अनम्यूट कीजिए. अगर कोई आपके आसपास बात कर रहे हैं तो प्लीज मेहरबानी करके अनम्यूट मत कीजिए. चैट बॉक्स में सिर्फ आंसर दे दीजिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो. यस, ए वाला आंसर दीजिए. यहाँ पे देखिए, बैंक काउंटर करके बोला है. एनी पर्सन कीवर्ड देखिए. कार्तिक सर अनम्यूट. म्यूट एवरीबॉडी. कार्तिक सर काइंडली म्यूट एवरीबॉडी. आपको अनम्यूट करने के लिए दिया जाता है ताकि आप आंसर दो, ना कि आपके आसपास में जो बात हो रही है वो हम लोग सुने और क्लास डिस्टर्ब हो. प्लीज मेंटेन द क्लास डेकोरम.
Okay, you all are students, you have to make sure that हम कैसे क्लास लेने के टाइम में हम साइलेंस कर रख के हम आपको क्लास ले रहे हैं, तो वैसे ही आपको भी आपका एनवायरनमेंट जो है ऐसा मेंटेन करना है. Now you all are going to become professionals, right? So you should start doing all these small things. In the class, you should maintain silence, right? दोस्तों फर्स्ट वन मैं बता रही हूँ, एनी पर्सन करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर ही हमको मालूम पड़ रहा है कि कोई भी आदमी को दिया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग बैरर चेक ही इसके लिए चुनेंगे आंसर. ओके, बैरर चेक माने कोई भी जा सकता है, नाम भी जरूरत नहीं है, कोई भी जाके बैरर चेक ड्रॉ कर सकता है, इनकैश कर सकता है. एनआरआई माने नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, तो हम ए ऑप्शन चूज करेंगे. ओके, हम ए ऑप्शन चूज करेंगे. नेक्स्ट सी का थर्ड वाला, द इंटरेस्ट वन अर्न्स फ्रॉम एफसीएनआर. वो एफसीएनआर माने एफडी रख सकते हैं, तो वो नॉन टैक्सेबल हुआ. इस मैंने सिखाया वो आपको, नॉन टैक्सेबल हुआ है. ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें मैंने सिखाया हुआ कि 11 डिजिट्स रहते हैं एफसी को एफआईएफसी कोड में, 11. सो ऑप्शन इज सी. सी. फिर बाद में dash is a deposit of money that has fixed time and pays higher interest than SB account. Fixed time तक है, रह सकता है, तो ऑब्वियसली फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो सेविंग अकाउंट से हायर होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट. सो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट करके आप टिक करोगे. नेक्स्ट, डैश इज द टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट दैट कैटर्स टू प्रोफेशनल. प्रोफेशनल और बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट है, मैंने बताया हुआ. इंडिविजुअल आया तो सेविंग्स, प्रोफेशनल आया तो करंट अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट. सो यू विल टेक करंट अकाउंट. ए ऑप्शन सही है. डैश टर्म रेफर्स एन अकाउंट दैट कैन बी कन्वर्ट, कैन नॉट बी कन्वर्टेड. पैसा फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होगा, कैन नॉट बी कन्वर्टेड एंड रिपैट्रिएटेड माने वो ट्रांसफर इजीली नहीं होता है फॉरेन इनटू फॉरेन करेंसी, क्योंकि क्या है एनआर ओ में इंडियन मनी ही रहता है ना, तो कैसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो इनकम जनरेट इंडिया में किया जाता है वो ही एनआरओ में रहेगा, तो इसीलिए सी ऑप्शन सही है. फिर एन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल विच अलाउज टू सेव मनी, सेव भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी मिल सकता है, वो कौन सा अकाउंट है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट जो है उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. फिक्सेड डिपॉजिट में हमको फिक्सेड अमाउंट के लिए फिक्सेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलता है, तो हम लोग को नन ऑफ द अबव चूज करना है. आंसर क्या है इसका, सेविंग्स अकाउंट है इसका आंसर. इसमें नन ऑफ द अबव ऊपर दिए गए कोई भी आंसर जो है वैलिड नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर है इसका. नेक्स्ट, व्हाट इज द अब्रीविएशन, इसका फुल का फॉर्म क्या है, आईएफएससी. सेकेंड वन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने का, क्या फायदा है, प्रोटेक्ट क्लाइंट्स, जो क्लाइंट का रेपुटेशन है वो प्रोटेक्ट होता है, और चेक जो बाउंस है वो भी प्रिवेंट होता है, तो दोनों ही सही है. ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आपका सही है. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है. सबको समझ में आ गए मैं उम्मीद करती हूँ. यस सर, कार्तिक सर, कार्तिक सर. ओके, सब लोग ने चैट बॉक्स में बहुत आंसर्स दिए हैं, मैं बाद में चेक करूंगी. राइट, तो आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू.